दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक हनुमान प्रसाद जंगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूं। बहुत ही शानदार है, वजनदार है, असरदार है, कहानियों की सरदारों की सरदार है। ध्यान से सुनना। जीवन में इन कहानियों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हमें सीखने को मिलेगा। बीच में स्किप मत करना। पहली कहानी है, चीन में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए साहब। उनका नाम है च्वांग त्सु। एक बार क्या हुआ कि वो अपने मित्र के साथ घूमने गए साहब। तो वो नदी के किनारे खड़े होकर नदी के शांत जल को देख रहे थे साहब। अब क्या हुआ कि नदी के जल की शांत जलधारा को देखकर च्वांग त्सु अपने मित्र से बोले कि देखो मछलियाँ कितनी प्रसन्न है, कितनी स्वतंत्रता से तैर रही है। तो उनके मित्र ने च्वांग त्सु को कहा कि आपको कैसे पता, आप मछली तो कोई है नहीं कि मछलियाँ प्रसन्न है। तो च्वांग त्सु ने अपने मित्र को थोड़ी देर के लिए कुछ जवाब नहीं दिया। फिर सोच के बड़े मुस्कुरा कर बोले कि आप भी तो मैं नहीं हूँ, आपको कैसे पता कि मुझे पता नहीं है। इतने बड़े दार्शनिक थे साहब। मतलब मनुष्य जीवन के हर सत्य को, हर घटना को अपनी बुद्धि की कसौटी से परखना चाहता है, बुद्धि की कसौटी में बांधना चाहता है साहब। लेकिन जीवन के कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनको बुद्धि की कसौटी से परखा नहीं जा सकता साहब, नापा नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि हवा का स्पर्श, संगीत की मिठास और नदी की शांति, इन्हें नापा नहीं जा सकता, इन्हें महसूस किया जा सकता है। तो च्वांग त्सु की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये कहानी केवल बुद्धिमत्ता का खेल नहीं है, बल्कि जीवन दृष्टि का भी प्रतीक है। ये एक दूसरी छोटी सी कहानी और बताता हूँ आपको कि एक चर्च में प्रीस्ट है, पादरी है, फादर है, वो प्रवचन कर रहे थे साहब। बहुत अच्छा प्रवचन किया साहब, लोगों ने सुना। और एक प्रवचन करते करते फादर ने एक ऐसी बात बोली जिसने एक लड़के की पूरी जिंदगी बदल के रख दी साहब। कृष्ण ने कहा कि अगर आपके अंदर एक चावल के दाने के बराबर भी आत्मविश्वास है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। इफ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, जस्ट लाइक द राइस particle, then you can be able to win the whole world। तो साहब प्रवचन समाप्त हो गए और लोग प्रवचन सुन के अपने अपने घर जा रहे थे साहब। तो एक छोटा सा लड़का साहब, 16 साल का लड़का, लंगड़ाता हुआ फादर के पास गया साहब। फादर को प्रणाम किया। फादर ने पूछा, बोल बच्चे क्या बात है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। तो फादर ने पूछा, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहता हूँ, रनर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि वो लड़का दाएं पांव से पैरालाइज था साहब, लकवाग्रस्त था, वो चल भी नहीं सकता था, वो लड़खड़ा कर चलता था साहब। वो दुनिया का सबसे तेज धावक कैसे बन सकता है। तो प्रीस्ट भी चौंक गया साहब। पादरी ने उस लड़के से कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल, आप तो चल ही नहीं सकते, आप तो चलते चलते गिर सकते हो, गिर जाते हो, आप दुनिया के सबसे बड़े धावक कैसे बन सकते हो। तो उस छोटे से लड़के ने पादरी को कहा, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट बिकॉज आई हैव द विल पावर, आई हैव द कॉन्फिडेंस। स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है सर, विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि वही लड़का उस घटना के मात्र 8 साल के बाद में रात दिन मेहनत करके, कठोर परिश्रम करके, एडी चोटी का अपना पूरा जोर लगा के, खूब पसीना बहा के साहब उसने इतनी मेहनत की कि वो लड़का उस घटना के महज 8 साल के बाद में दुनिया का सबसे तेज धावक बना। और उस लड़के का नाम था कार्ल लुईस। उसने साहब ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप भी वो सब कुछ कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं। बस आपका विल पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो चरम सीमा पे होना चाहिए साहब, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। कहने का इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि स्किल इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर विल पावर एंड कॉन्फिडेंस हैज मच मोर इम्पोर्टेंस। एक शेर है कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। अरे हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आपको अपना विल पावर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खोना है साहब, वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके पास में साहब। अरे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अरे कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे यार एक पत्थर तो तभी से उछालो यार। पदे, एक शेर है वो भी सुना देता हूं कि पदे पदे च रत्नानी योजना रस कूपिका भाग्यहीनो न पश्यंती बहु रत्ना वसुंधरा। इस पृथ्वी पे अर्थात इस पृथ्वी पे कदम कदम पे बहुमूल्य रत्न बिखरे हुए साहब। अब उन रत्नों को हम प्राप्त करना कैसे करें? प्राप्त तो सब करना चाहते हैं साहब। उनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनको देखना होगा, और देखने के लिए वो कठोर परिश्रम रूपी आपके दिव्य नेत्र है वो आपके पास होने चाहिए साहब। सफलता सभी प्राप्त करने चाहते हैं, सफलता के उच्चतम बिंदु पे सभी पूछना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यह काम करना होगा कि सबसे पहले तो आपको अकेले रहना सीखना होगा। इन दोस्तों को छोड़ना होगा। ये मतलबी दोस्त है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, पद है, पावर है, सत्ता है, उनको खाने के लिए आपसे मिल रहा, उनके स्वाद की पूर्ति हो रही है, तब तक ही वो आपके साथ है। इसके बाद में जब आपके पास विघ्न आएंगे, आप समस्याओं से गिर जाएंगे, ये दोस्त, परिवार वाले, समाज वाले आपसे कन्नी काट लेंगे। जीवन का सत्य, इसे स्वीकार करो, समझो। इससे सबसे पहले तो आप अकेले रहना सीखो। इसके बाद में जो भी आप काम करते हो, चाहे अध्ययन करो, चाहे कोई काम करो, उस काम में आप रात दिन इतने ज़्यादा जुड़ जाओ कि दिन रात की आप परवाह मत करो, और इतनी मेहनत करो कि आपकी जान निकल जाए रात को 1-2 बजे तक, कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो समझ लेना उस दिन आप सफलता के पहले पायदान पे पहुंच चुके हो साहब। और उस रात को जो नींद आएगी, उस नींद का आनंद सामान्य रातों को आने वाली नींद के आनंद से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा साहब। किसी ने क्या खूब कहा है, कब मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते, पर बदकिस्मत तो वो है जो घर से बाहर ही नहीं निकले। अरे समुद्र में एक शेर और, मिर्जा गालिब साहब का एक शानदार शेर है, रिलीवेंट सुना देता हूँ कि समुद्र में फना होना तो किस्मत की बात है, पर रोना तो उन पे आता है जो किनारों पे मर जाते हैं साहब। देखिए मैं साहब अक्सर कहता हूँ कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ और उनसे सीखता भी हूँ। मेरे माता पिता कहा करते थे कि शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जिस पे डिविडेंड यानी कि मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। और मैं तो ये भी करना चाहता हूँ कि जीवन के अंत तक ही नहीं, जीवन के बाद भी मिलता है। जो लेखक प्रकाशक किताबें लिख गए और वो चले गए भगवान के पास में, उनके जाने के बाद में उन किताबों पर रॉयल्टी प्रकाशक उनके घर वालों को, वारिसों को दे रहा है, देता रहेगा साहब। और सबसे पहले आपको इस मोबाइल टच फोन से दूर होना पड़ेगा साहब। हाँ काम की चीज़ है, पढ़ाई की है, अपने काम से संबंधित बात है, कोई चीज़ है वो इस पे देखो, बाकी इससे दूर होना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो आईटी कंपनी वालों ने ये फ़ोन बनाया है ना, इसका दुरुपयोग देखकर आप वो भी रो रहे होंगे खून के आंसू। आप पढ़ने वाला बच्चा देख लो, काम करने वाला देख लो, 24 घंटे में से कम 8-10 घंटे फ़ोन पे बिता रहा है, तो भैया फिर पढ़ोगे क्या, काम क्या करोगे? ये फ़ोन है, इस बात को स्वीकार कर लो, मान लो कि ज़िंदगी खराब करने का सबसे बड़ा स्लो पॉइजन है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि 24 घंटे का डेली का शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा साहब। उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलो आप। दूसरी तरफ महापुरुषों की जीवन गाथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उनको पढ़ो, उनके शास्त्र पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो। उनसे पता चलता है कि हम जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं, महान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं।
अब्दुल कलाम साहब ने कहा था एक बार कि यदि आप मरने के बाद में जिंदा रहना चाहते हो तो दो में से सिर्फ एक काम कर जाओ, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ या लिखने लायक कुछ कर जाओ। हम दोनों में से कुछ ही नहीं करना चाहते। हम क्या बन गए? हम तो व्हाट्सएप पर फेसबुक की फेक यूनिवर्सिटी के फेक विद्यार्थी बन गए। तो अभी भी समय भैया, सुधर जाओ। आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा साहब, क्योंकि सफलता की कुंजी सिर्फ कठोर परिश्रम ही है। द हार्ड वर्किंग इज ए की टू सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं है। जो व्यक्ति है शॉर्टकट के चक्कर में सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गया, साहब वो गलत रास्ते चला गया और उसकी ज़िंदगी खराब होगी और अपने कर्मों का परिणाम उसने भुगता है साहब। इसलिए मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि आप जो भी काम करते हो, चाहे विद्यार्थी हो या दूसरा काम करते हो, उस काम में आप रात दिन एक करो, खूब जी तोड़ मेहनत करो, कठोर परिश्रम करो, एडी चोटी का जोड़ लगाओ। आपको आगे बढ़ने से, सफलता अर्जित करने से, नाम कमाने से, ब्रांड बनने से, वैल्यू बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। धन तो आपके पास अपने आप ही खर्चा चलाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।